हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट हैं या आपका सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे पेपर पाइप के असाइनमेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोगों को 3 क्वेश्चंस आपका दिया होता है, जिसमें से हम लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन ही बनाना होता है। तो वो 2 क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं कौन कौन सा है। वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बोल रहा है, इफ़ एफ एंड जी आर बाउंडेड, इफ़ एफ एंड जी आर बाउंडेड एंड आर इंटीग्रेबल on AB, then prove that f plus g is also bounded and are integrable on AB। और आपका सेकेंड, आपको इसमें 2 चीज़ प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट जो आपका f प्लस जी जो है वो बाउंडेड और आर इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल AB में, ये करना है आपको प्रूफ। और दूसरा जो है आपको ये पार्ट करना है कि आपको इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स प्लस जी एक्स जो है आपका इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और आपका जी एक्स डी एक्स के इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग हमारा इंक चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो गिवन है हम लोग को क्या करना है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव डैट, क्या करेंगे हम लोग प्रूफ कि f प्लस जी वाला हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो हम लोग सबसे पहले जो है आपका प्रूफ करेंगे कि इफ़ f बिलोंग टू आर इंटीग्रेबल क्लोज इंटरवल a b एंड g बिलोंग टू आर क्लोज इंटरवल a b, देन f प्लस g बिलोंग टू आर इंटीग्रेबल ए बी, ठीक है। हम लोग क्या, हमारा f बिलोंग टू आर ए बी, तो यहाँ पे देखो, आप देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हमारा दे रखा है ना पहले से, क्या, इफ़ f एंड g आर बाउंडेड एंड आर इंटीग्रेबल ऑन ए बी। क्या है, ये हमारा क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि हमारा जो f और g है आपका बाउंडेड है और r इंटीग्रेबल है ए बी पे। तो हम लोगों ने लिखा क्या है कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव डैट कि इफ़ f बिलोंग टू आर ए बी एंड g बिलोंग टू आर ए बी, देन f प्लस g बिलोंग टू आर ए बी। तो हम लोग अब हमारे प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्रूफ में हम लिख लेते हैं, ऑब्वियसली f प्लस g इज बाउंडेड ऑन ए बी। f प्लस जी क्या है हमारा, ए बी पे बाउंडेड है, हमारा क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है हमारा बाउंडेड है। एज यूजल लेट p इक्वस a इक्वस एक्स नॉट x1 x2 x3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा हमारा, एक्स एन तक जाएगा, और ये आपका हो जाता है बी के इक्वल, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा, बी के इक्वल हो जाता है। तो हमारा ये हमारा बी के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिर से अब हम लोग करेंगे लेट हमारा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेट हम लोग मान लेते हैं हमारा एम स्मॉल एम आर डैश, फिर आपका कैपिटल एम आर डैश, उसी तरह से आपका फिर स्मॉल एम आर डबल डैश और कैपिटल एम आर डबल डैश एंड एम आर और कैपिटल एम आर बी द बाउंड्स of f g f plus g रेस्पेक्टिवली। आप लोग सब लिखते चलना, ये आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। ऑन x
R-1 और XR क्या हो गया हमारा, ब्रैकेट में हो गया, इक्वल से आपका आ गया डेल्टा XR। MR डैश प्लस MR डबल डैश और MR डैश स्मॉल MR डैश प्लस स्मॉल MR डबल डैश आर रफ अपर एंड रफ लोअर बाउंड and rough wait a minute and rough lower bound। क्या हो गया हमारा आपका MR डैश, ये जो हमारा, एक मिनट रुक जाओ, ये जो हमारा MR डैश कैपिटल MR डैश कैपिटल MR डबल डैश और स्मॉल MR डैश और MR डबल डैश जो है आपका, ये क्या हो गया, ये हमारा रफ जो है आपका अपर एंड रफ लोअर बाउंड हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा पेज को आगे कर लेते हैं। हाँ तो देखो अब, तो ये क्या हो गया हमारा, हम लोगों ने रफ अपर और लोअर बाउंड तो हम लोगों ने हमारा ले लिया है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, जो वाइल जो हमारा कैपिटल MR है और हमारा स्मॉल MR है, वो जो हो जाएगा वो हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम हो जाएगा। ठीक है, आर द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ F इन डेल्टा R। ठीक है, इसे हम लोग हमारे स्क्वायर ब्रैकेट को भी यहाँ पे क्लोज करते हैं। देन सिंस इन्फीमम F plus G is greater than equals infimum F plus infimum G, तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी हैव MR है हमारा इन्फीमम, स्मॉल m जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल MR इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू MR डैश प्लस MR डबल डैश। ठीक है, ऑन डेल्टा XR। ये जो है हमारा, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर हमारा 1 कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, हमारा इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। अब आगे देखो, तो आगे अब हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ तो अब हम लोग हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरह से हमारा अब हम लोग इन्फीमम का हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, सुप्रीमम का कर लेंगे। सिमिलरली हमारा सिंस सुप्रीमम F प्लस G जो होता है आपका, वो क्या होता है, लेस देन इक्वल्स होता है आपका सुप्रीमम F प्लस सुप्रीमम G। ठीक है, तो ये हो गया। हेंस वी हैव, हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से है जो है आपका मिल जाएगा MR जो होगा लेस देन इक्वल्स हो जाएगा MR डैश प्लस MR डबल डैश। ठीक है, ऑन डेल्टा XR। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब है हमारा जो, अब हम लोग को 1 और 2 से अब देखो हम लोग को क्या मिलता है। तो हमारा इक्वेशन 1 तो आप लोग को दिख रहा है कि हमारा क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, हमारा फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिल जाएगा, चलो देखते हैं क्या मिलता है हमारा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या मिलेगा, इट follows that जो हमारा समेशन MR डेल्टा R होगा वो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स सिग्मा MR
डैश डेल्टा आर प्लस समेशन एम आर डबल डैश डेल्टा आर एंड सिग्मा कैपिटल एम आर डेल्टा आर इज लेस देन इक्वल्स हो जाएगा आपका एम आर डैश डेल्टा आर सिग्मा प्लस समेशन ओवर एम आर डबल डैश इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ तक तो हो गया। दैट इज एल पी एफ प्लस जी एक मिनट, तो एल पी एफ प्लस जी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो जो होगा आपका वो होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा आपका एल पी प्लस एफ प्लस एल पी कॉमा जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पी एफ प्लस जी जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कॉमा का साइन होगा। ठीक है, पी एफ और एल पी जी के आपके सम के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 3 कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो और उसी तरह से हमारा u क्या हो जाएगा, u p f प्लस जी जो होता है हमारा वो होता है हमारा लेस देन इक्वल्स हो जाता है हमारा u p f प्लस आपका हो जाता है u p g। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से हमारा हम लोग को सारा इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो बस 4 इक्वेशन हम लोग को मिल गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखो नाउ लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी गिवन। हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि एप्सिलॉन जो है आपका ग्रेटर देन 0 जो है आपको गिवन है, क्या है हमारा गिवन है। एक मिनट, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो जब ये सब गिवन है हमारा तो फिर क्या होगा, सिंस एफ जी आर इंटीग्रेबल, क्या हमारा आर इंटीग्रेबल, वी कैन चूज a delta greater than 0 such that for all partitions P with the norm mu P is less than delta। तो we have, हम लोग के पास क्या है, चलो कलर चेंज करते हैं। देखो तो we have, यहाँ से फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये आपका थ्योरी वाला एक क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, क्या है u p कॉमा एफ जो है आपका माइनस एल पी कॉमा एफ लेस देन इक्वल्स एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। और भी हमारे इक्वेशंस आएंगे, इसको आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा आपको थोड़ा, अगर आपके दिमाग में ना आए तो इसे आप रट लीजिएगा। तो चलो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 एंड यू पी जी माइनस एल पी जी वो क्या होगा, वो भी आपका हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 2।
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। दस फ्रॉम 3, 4, 5, 6 for all the partitions P with क्या हो जाएगा हमारा, with norm mu P less than delta, we get, हम लोग को क्या मिलेगा, U P F प्लस G माइनस L P F प्लस G is less than equals U P F प्लस U P G माइनस L P F प्लस L P सॉरी यहाँ L P G, ठीक है। यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज होता है। अब इक्वल्स हो जाएगा आपका U P F माइनस L P F ब्रैकेट क्लोज प्लस U P G माइनस L P G is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 equals E, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो ये जो है आपका यहाँ पे इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रूफ होता है। हेंस क्या हो जाएगा हमारा, F प्लस G बिलोंग टू R A B, ठीक है। दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। हमारे सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। तो टू प्रूव the second part, let epsilon greater than 0 be given। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एप्सिलॉन क्या है, वो ग्रेटर देन 0 पहले से गिवन है। तो सिंस F and G are इंटीग्रेबल, क्या है हमारा F और G क्या है हमारा, R इंटीग्रेबल है। देयर एग्जिस्ट ए del greater than 0 such that for all the partitions P with norm mu P less than del and for every xi r belong to
एक्स आर माइनस वन एक्स आर वी हैव। क्या हम लोग के पास अभी थोड़ा सा और आपका प्रूफ है, अभी थोड़ा ये लंबा थोड़ा प्रूफ है आपका, पर आप लोग परेशान मत होना। वी हैव एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समेशन एफ ज़ाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ मॉड आपका क्लोज हुआ, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन आपका एप्सिलॉन बाई 2 एंड सिग्मा जी ज़ाई आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी is less than epsilon by 2. Hence, it follows that sigma f xi r, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस जी ज़ाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस इंटीग्रल ए टू बी जी, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हुआ हमारा, और आपका मॉड भी बंद होता है। क्या हो जाएगा फिर आगे, तो फिर यहाँ से आपका आता है इक्वल्स टू का साइन, मॉड सिग्मा एफ ज़ाई आर, सॉरी एक मिनट, तो ये हो गया आपका ज़ाई आर डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ प्लस सिग्मा जी ज़ाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी। ये क्या हो गया फिर हमारा, यहाँ पे क्लोज हो गया मॉडुलस। तो ये आपका आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और इक्वल्स हो जाता है एप्सिलॉन। Hence, integral a to b f plus g equals integral a to b f plus integral a to b g. This completes the proof. तो हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कर लिया है, और अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो गिवन है हम लोग वो लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारा समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n log n इंटू log n टू द पावर p। तो देखते हैं इसे हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वस 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट किया है, वहाँ पे हम लोगों ने x को पुट किया है, ठीक है। तो सिंस हम लोग ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा p जो है क्या है, आपका जो p का जो वैल्यू है ये p ग्रेटर दैन 0 है। सिंस p इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का जो वैल्यू है ना ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2 लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या करते हैं x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वजह से क्या करेंगे,
ये जो आपका लॉग एक्स का वैल्यू होगा वो हम लोग या तो 2 लेंगे नहीं तो 2 से बड़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, f जो होगा हमारा f इज़ ए नन नेगेटिव, f इज़ ए नन नेगेटिव मोनोटोनिकली decreasing function and is also integrable चलो अब आगे देखते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपका कंसिडर किया है। हेंस बाय द इंटीग्रल टेस्ट, हम लोग कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं, हम लोग इंटीग्रल टेस्ट लगा रहे हैं। तो हेंस बाय इंटीग्रल टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी 1/n log इंटू log n का होल पावर p एंड समेशन इंटीग्रल टू इन्फिनिटी। और ये पूरा फंक्शन हमारा क्या था, हम लोगों ने इसको f(x) माना हुआ है, तो f(x) dx कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। क्या होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज ये दोनों साथ में ही होगा। तो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग का देखो वी हैव f(x) इक्वल्स क्या है हमारा, जो हमारा इंटीग्रल f(x) टू ये आपका कैपिटल x जो है वो क्या है, f(x) dx जो है वो हमारा है इंटीग्रल टू x। और f(x) का वैल्यू क्या है हमारा 1/x log x इंटू log x। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या है, x है। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x को पुट कर रहे हैं का पावर p, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग ये जो है आपका, ये आपको दिख रहा है log x, ये क्या है, एक काफ़ी बड़ा टर्म है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, log x जो है ना आपका, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग log x जो है आपको, इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो टू इंटीग्रेट हम लोग क्या करेंगे, वी पुट log x इक्वल्स u, ठीक है। अब तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग को पता ही होगा क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों साइड x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका देखो du/dx जो होगा वो हो जाएगा log x का करोगे तो क्या होगा, log x का टर्म में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 1/log x और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है। तो ये हो गया आपका du इक्वल्स dx/x इंटू log x, ठीक है। क्या आ गया, du/dx, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया आपका du इक्वल्स dx/x इंटू log x। ये हमारा du का वैल्यू आ गया, dx/x का log x का वैल्यू आ गया हमारा किसके फॉर्म में, हमारा ये आ गया आपका du के फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो, तो अब क्या करेंगे हम लोग आगे, तो du का वैल्यू तो आ गया। अब हम लोग हमारा जो इंटीग्रेट करेंगे उस पर पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल dx/x log x
इंटू लॉग एक्स का होल पावर p जो होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो है आपका dx बाई एक्स लॉग एक्स है जो हमारा यहाँ पे जब आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो देखिए dx बाई एक्स लॉग एक्स क्या आया है हमारा, dx बाई एक्स लॉग एक्स जो है हमारा वो du आया है। क्या आया है हमारा, du आया है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, ये जो हो जाएगा आपका du हो जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रल du बाई एक मिनट रुक जाओ, लगता है हम लोगों का पेज आगे बढ़ गया हम लोगों ने, एक मिनट। हाँ, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हो जाएगा, ये तो पूरा हो जाएगा आपका du। क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका du बाई, और log x को हम लोगों ने क्या लिया था, u लिया था, तो ये हो गया आपका u टू द पावर p। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, u टू द पावर माइनस पी प्लस वन बाई हो जाएगा आपका माइनस पी प्लस वन, जहाँ पे आपका क्या होगा, p का वैल्यू जब 1 के इक्वल ना हो। क्यों नहीं होगा 1 के इक्वल, जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, तो समथिंग बाई जीरो क्या हो जाता है, वो इन्फिनिटी आता है, मतलब वो अनडिफाइंड, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए हम लोग का। तो ये हो गया। तो अब जो हमारा u था, हम लोगों ने u का वैल्यू क्या कंसिडर किया था, u जो था आपका था log x का होल पावर माइनस पी प्लस वन बाई वन माइनस पी। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा आगे देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे भी आपका बहुत सिंपल सा है, ये जो है आपका, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे अगर p का वैल्यू अगर 1 होगा तो क्या होगा, देखो इफ़ p इक्वल्स 1, अगर p का वैल्यू 1 होता है तो फिर क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे नहीं, आपका जो इक्वेशन है उसमें अगर p का वैल्यू 1 होता है तो क्या हो जाएगा, आपका जो इक्वेशन है आपका वो हमारा क्या है, इक्वेशन है आपका इंटीग्रल dx बाई एक्स लॉग। तो यहाँ पे क्या, सिर्फ p का वैल्यू यहाँ पे आपका 1 होगा और आपका सेम वैसे ही उतर जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा, उफ, हाँ देखो, तो ये आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल dx बाई क्या हो जाएगा हमारा, x log x इंटू log x का होल पावर p होता है। तो p की जगह पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 पुट कर रहे हैं। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल dx। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले इसका शॉर्ट फॉर्म में निकाल रखा है। देखो ये क्या आया है हमारा, du बाई यू टू द पावर, ये आया है ना हमारा du बाई यू टू द पावर p, du बाई यू टू द पावर p है। तो यहाँ पे क्या है, p का वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया है। तो p का वैल्यू जब 1 पुट किया है तो क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, ये जो है हमारा, ये आ जाएगा आपका du बाई यू। ठीक है, तो du बाई यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपका log u। क्या आ गया हमारा, log u आ गया। तो log u, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, log u का वैल्यू क्या है हमारा, u का वैल्यू है हमारा log x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो आगे, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो अब 10 आपका ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 टू कैपिटल X dx बाई x log x इंटू log x का होल पावर p। ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपका डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपका जब p का वैल्यू, जब आपका p का वैल्यू जब 1 के इक्वल नहीं होगा तब क्या होगा, देखो दो वैल्यू आपका हम लोग निकालेंगे, एक जब p का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। तो देखो जब p का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा तो ये हो जाएगा आपका log x का पावर 1 माइनस p माइनस log 2 का पावर 1 माइनस p। अब आप सोच रहे होगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो हम लोगों ने पहले ही इंटीग्रेट करके रखा था, बस हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, p डजंट इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे आपका निकाला है p डजंट इक्वल्स टू 1 पे, ये जो आपका वैल्यू हमारा आया है, ये जो है आपका, ये हम लोग क्या करें, p डजंट इक्वल्स टू 1 पे हम लोग को निकाला था। ये जो वैल्यू है ना हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा p डजंट इक्वल्स टू 1 है।
तो जब हमारा लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट आपका 2 और x है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे इसमें, तो यहाँ जहाँ पे आपका स्मॉल x है वहाँ पे क्या कैपिटल x आ जाएगा। फिर एक बार जब 2 पुट करोगे, जब आप इसको पुट करोगे तो आपको जो वैल्यू आने वाला है वो आपका क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा log x 1 माइनस क्या होगा, देखो log x 1 माइनस पी माइनस log 2 बाई 1 माइनस पी, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका p का वैल्यू डजेंट इक्वल्स टू 1 आएगा तब। और जब आपका p का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाता है तो फिर देखते हैं हमारा क्या होता है। तो जब p का वैल्यू का 1 के इक्वल होगा तो वो हो जाएगा आपका log, देखो ये तो बहुत सिंपल सा हम लोग को आया हुआ था, log पेन का कलर चेंज करते हैं ज़रा, देखो तो ये क्या आ गया हमारा log कैपिटल X माइनस log क्या आ जाएगा ये आपका log 2, ठीक है। ये कब होगा, ये जब ये होगा आपका जब p का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ गया, तो अब थोड़ा सा और बचा हुआ है हमारा, तो देयरफॉर बाय लेटिंग x टेंड्स टू इन्फिनिटी वी हैव, पहले हम लोगों ने x पर निकाल लिया, पर हमारा जो रियल था क्या 2 से आपका अपर लिमिट 2 था, लोअर लिमिट सॉरी अपर लिमिट इन्फिनिटी था, लोअर लिमिट 2 था। तो जब अब क्या हो जाएगा, तो हम लोग को निकालना क्या था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 2 to x dx बाई x log x इंटू log x का होल पावर p, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे भी आपका उसी तरह से सेम वैल्यू आप निकालेंगे हम लोग 3 फैक्टर को, तो यहाँ पे आपका एक बार निकलेगा जब हमारा यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होता है 1 माइनस पी पर डिपेंड करेगा, क्या करेगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस पी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जब एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग लेंगे कि जब हमारा 1 माइनस पी का जो वैल्यू होगा ना वो आपका क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज p का वैल्यू क्या हो जाए, जब 1 से छोटा हो जाए, ठीक है। और एक बार हम लोग लेंगे इफ़ 1 माइनस पी का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 हो जाए, दैट इज़ p का वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। और एक बार जब p का वैल्यू हमारा 1 के इक्वल होगा, तो क्या करेंगे, इस पर 3 वैल्यू टाइम तो देखते हैं हमारा फर्स्ट केस में क्या होता है। तो फर्स्ट केस जो होगा उसमें हमारा प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। जब 1 माइनस पी का वैल्यू लेस देन 0 करोगे तो वो आ जाता है हमारा log 2 1 माइनस पी बाई हो जाएगा आपका p माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, हमारा ये सेकंड केस का हो गया, ये हमारा फर्स्ट केस का ऊपर वाला हो गया। और थर्ड केस में जब आप p को 1 पुट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस सॉरी आपका क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो आपका हो गया, बस अब हम लोग लास्ट स्टेप हमारा लिख लेते हैं। तो ये जो है आपका हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा, तो हम लोग अब इसको लिख देंगे दिश दिस shows that integral 2 to infinity fx dx converges if p is greater than 1 and diverges if p is less than equals 1. Hence by integral test the given series summation f n
इक्वल्स समेशन यू एन, ठीक है। कन्वर्जेस इफ p is greater than 1 and diverges if p का वैल्यू क्या होगा, 0 से जब बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो इस तरह से आपका दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, ठीक है। आपका दोनों क्वेश्चन क्या होता है, हमारा सॉल्व हो जाता है, और आपका इसी तरह से पेपर 5 का असाइनमेंट क्वेश्चन कवर होता है। आप लोग इसे अच्छे से कर लेना, और कहीं भी अपने कॉपी में एरर मत करना। जब दिमाग ठीक हो, सही से काम कर रहा हो, तब भी आप इसे बनाना। पहले आप लोग इसे रफ कॉपी में नोट कर लेना, फिर उसके बाद आप लोग इसको फिर अपना फेयर करना। थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।